नमस्कार दोस्तों। इस चैनल का नाम है यूनिक लर्न यूपी 45। इस चैनल पर हम जो है एजुकेशनल कंटेंट देख रहे हैं जो हमारा एजुकेशनल एग्ज़ाम और गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 का जो एग्ज़ाम अगले मंथ होने वाला है उसके जो बारे में उसका जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो हमारा इस पे सिलेबस वाइज है, हमारे पास 2 चैनल हैं। एक ये वाला यूनिक लर्न यूपी 45 और दूसरा आपका यूनिक इजी लर्न। ये दोनों चैनल्स पर हम जो है ये पूरे सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिसमें समथिंग आधा हमने जो कवर कर लिया है। अभी हम जो इसमें देख रहे हैं हिस्ट्री का जो सिलेबस था उसे ख़त्म कर दिया है। भारतीय आंदोलन का जो है हमारा 5 टॉपिक था, जिसमें से चौथा है, 3 हमने कवर कर लिया है। क्या है इसका नाम? विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में, जिसके बारे में थोड़ा हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फिर कितने कुछ इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है उसको देखेंगे, जिससे हमारा बेस और एडवांस मिडल थोड़ा क्लियर हो जाए, ताकि हम जो है जब एग्ज़ाम देने जाएँ अच्छे तरीके से अपना जो है अटेम्प्ट कर पाएँ क्वेश्चंस को। तो ये फटाफट पढ़ते हैं और देखते हैं। ये देखिए इसमें दिया उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक पात्रता परीक्षा अन्य सरकारी परीक्षाओं के लिए संविधान विधायी संशोधन लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है? सुधार या संशोधन। तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जुड़े विषय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखते क्या दिया हुआ है। देखिए विधायी संशोधन लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स क्या होते हैं? परिभाषा। विधायी संशोधन का अर्थ है किसी मौजूदा कानून अधिनियम या संविधान की धाराओं में परिवर्तन, सुधार, जोड़ा या हटाना। यह संसद का विधानमंडल द्वारा किया जाता है। संसद के विधानमंडल द्वारा किया जाता है। कि संसद या विधानमंडल यानी संसद बोले तो जो अपना जो है पूरे इंडिया का दिल्ली में जो पूरा देश चलाता है संसद बोलते हैं। जो स्टेट लेवल पे कार्य करते हैं उसको विधानमंडल बोलते हैं। तो ये दोनों जो है अपना इसमें जो है किसमें जो नियम कानून बने हैं उसमें सुधार या बदलाव करते हैं, द्वारा किया जाता है। संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स। भारत संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत, देखिए जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे उसमें जो आर्टिकल 368 के तहत अनुच्छेद होता है वो 368 अनुच्छेद के अनुसार ही अमेंडमेंट या संशोधन किए जाते हैं। लेकिन कुछ जो है कंडीशन में 368 काम नहीं करता है, उसके बारे में हम बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो उसको देख लेंगे। फिलहाल हम इसको देखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को। बाद में हम सिलेबस वाइज सारे बुक्स को आसान भाषा में कवर करेंगे, जिससे हमारा जो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का क्वेश्चन ना फंसे। को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। संविधान में अब तक 2025 तक 106 संशोधन हो चुके हैं। कुछ प्रमुख संशोधन। पहला जो संविधान संशोधन 1951 मौलिक अधिकारों में प्रतिबंध, अनुसूचित जातियों का आरक्षण। 42वां संशोधन 1976 संविधान को मिनी संविधान कहा गया। संविधान को नहीं, संविधान की प्रस्तावना को मिनी संविधान कहा गया। भारत को धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी घोषित किया गया। ये ध्यान रखें जो लिखा है 42वां 44वां, इसका मतलब क्या है कि स्टेप बाय स्टेप इतने सारे संशोधन किए गए हैं। जो इसमें इंपॉर्टेंट दिए हैं उसके बारे में ये बता रहा है। टोटल 109 किए गए हैं, 109 के बारे में नहीं बताया है, जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बताया गया है। 42वें संशोधन में संविधान को मिनी संविधान कहा गया। भारत को धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी घोषित किया गया। 44वां संशोधन 1978 में आपातकालीन शक्तियों में कटौती। आपातकालीन शक्तियों में कटौती का मतलब क्या है? किसी भी स्टेट में यदि वहाँ गवर्नमेंट सही तरीके से कानून नहीं चला पा रही है, सही तरीके से व्यवस्था नहीं चला पा रही है, तो जो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगता है, आपातकाल जिसको बोलते हैं, फिर जो वह अधिकार सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में चला जाता है। अगला 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। पंचायत राज्य व्यवस्था की स्थापना।
74वां संशोधन 1992 नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा। 86वां संविधान संशोधन 2002 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। 103वां संविधान संशोधन 2019 सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को 10% आरक्षण। 105वां संविधान संशोधन 2021 राज्य सरकारों को अपनी OBC सूची बनाने का अधिकार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जैसे कि संविधान 1947 बताते हैं ना कि 47 में पारित हुआ, लेकिन यह जो संविधान पहले ही आपका 1935 से ही बना हुआ था। कुछ इसमें जो है नियम जोड़ने थे, जो बाद में जोड़ के यह जो है आपके आगे बढ़ाया गया। पहले 23 कुछ था ऐसा उसमें, बाद में उसको देखेंगे जब इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें जो चेक करेंगे कि क्या था। एक बार थोड़ा काफ़ी टाइम हुआ पढ़े हुए तो थोड़ा भूल गया है, फिर भी हम इसको देखते हैं। अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए कई अधिनियम बनाए। 1935 का अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण था। उद्देश्य भारत को अधिक स्वायत्तता देना, प्रांतीय सुशासन को बढ़ावा देना। मुख्य विशेषताएं। विवरण। संघीय योजना, केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विवरण। द्वैध शासन की समाप्ति। द्वैध शासन मतलब क्या था? पहले कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना जो है अपने कंट्री में बैठे हुए एक वहाँ का शासन चलाता था, यहाँ का, तो उसको जो है समाप्त किया गया। इसको बोलते हैं द्वैध शासन। प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन केंद्र और द्वैध शासन केंद्र को में गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार। गवर्नर का मतलब क्या हो गया? राज्यपाल। और जनरल का मतलब क्या? हेड। राज्यपाल होगा हेड, जनरल को विशेष अधिकार। प्रांतीय स्वायत्त प्रांतों को आंतरिक मामलों पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता। अखिल भारतीय संघ देशी रियासतों को संघ में शामिल करने की योजना। अनुच्छेदों की संख्या 321। अनुच्छेद 10 अनुसूचियां। भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 को स्थापित किया गया। 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थी। सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग UPSC और राज्य सेवा आयोग की स्थापना की गई। UPSSC पेट और अन्य सरकारी परीक्षाओं के लिए 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने देख लिया, 20 क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसको फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? संविधान भारत संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत। संविधान का कौन सा संशोधन मिनी संविधान कहलाता है? 42वां संशोधन 1976। भारत सरकार अधिनियम 1935 किसने लागू किया? ब्रिटिश संसद ने। क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कितनी अनुसूचियां थी? 10 अनुसूचियां। संविधान में कौन सा संशोधन शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है? 86वां संविधान संशोधन 2002, जो शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। भारत का संविधान किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत का संविधान किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1935। द्वैध शासन की समाप्ति कब हुई? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया। संघीय संरचना की परिकल्पना पहली बार कब हुई? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान संशोधन में क्या तात्पर्य है? संविधान की धाराओं में परिवर्तन करना। भारत संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950।
क्वेश्चन नंबर 11, संविधान में संशोधन के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और बहुमत प्लस राज्य अनुमोदन। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। किसी अधिनियम को संघीय न्यायालय की स्थापना की, किस अधिनियम ने संघीय न्यायालय की स्थापना की? भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर अगला, संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर अगला, संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? 2025 तक 106। क्वेश्चन नंबर 17, 44वां संशोधन किस विषय से संबंधित है? 44वां संशोधन किस विषय से संबंधित है? आपातकालीन प्रावधानों में सुधार। क्वेश्चन नंबर 18, 105वां संशोधन किस संबंधित है? राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार। राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर अगला, किस संशोधन में न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? उत्तर 42वें संशोधन में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्रीय एकता जोड़े गए, बाकी शब्द पहले से थे। क्वेश्चन नंबर अगला, संघीय ढांचे का उल्लेख पहली बार किस अधिनियम में हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935। निष्कर्ष देख लेते हैं पहले, इंपॉर्टेंट है। पेट की अन्य सरकारी परीक्षाओं के लिए संविधान विधायी संशोधन की ब्रिटिश अधिनियम 1935 अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इससे जुड़े अक्सर स्टैटिक, जीके और पॉलिटी खंड में पूछे जाते हैं। तो अच्छा बढ़िया से आपको जो है ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। 1-2 बार रिकॉल कर लें, आपको जो है कन्फर्म हो जाएगा। तो अच्छा बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। घंटे बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मन भाव में कॉन्टेंट आते रहेंगे। साथ में शेयर भी करें, आपको शेयर करने से काफ़ी लोगों को सीख मिलेगी। तो शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।